दोस्तों जुमे से यानी कि 18 जून से यहाँ कतर में कोरोना की वजह से लगाई गई एहतियाती पाबंदियों को उठाने का दूसरा मरहला सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है। और आज इस सिलसिले में कतर की जो कैबिनेट है, वजारती काउंसिल है, उसका इजलास हुआ, उसकी मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि कौन कौन सी जगहों पे पाबंदियों को नरम किया जाएगा और कितने परसेंट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, 80% कैपेसिटी के साथ वो काम करेंगे और बाकी 20% घर से। जो मीटिंग्स हैं उनमें 15 लोग शरीक हो सकेंगे और ये जो हैं वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और उसके अलावा इन 15 में 5 ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई या जिनको अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिल सकी, और उससे ज़्यादा अगर लोग हैं तो उनको फिर ऑनलाइन उस मीटिंग में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का, और ये बहुत ज़रूरी बात बताने लगा हूँ, कि जिन एम्प्लॉयज़ को अभी वैक्सीन नहीं लगी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, दोनों सूरतों में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको हर हफ्ते एक रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा कोरोना का, जो रैपिड एंटीजन जिसको कहा जाता है, ये हर हफ्ते करवाना पड़ेगा। और ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और हाँ, जिन जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है या जो पहले कोरोना का शिकार हुए और अब वो रिकवर हो गए हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा ये टेस्ट, या जिनको हेल्थ मिनिस्ट्री की पास से कोई ऐसी सर्टिफिकेट मिल गई हो कि भाई इनका टेस्ट नहीं हो सकता है। इसके अलावा जी हम अभी सेकंड फेज में भी जो फेस मास्क हैं वो लगा के रखेंगे। हाँ, गाड़ी में अगर अकेले हैं या एक ही फैमिली के लोग हैं तो फिर इस सूरत में उसकी ज़रूरत नहीं होगी। एहतराज एप्लीकेशन अभी भी हमें घर से जब निकलेंगे तो उसको ऑन करके रखना है। मस्जिदों में एक तब्दीली की गई है कि पहले जो बच्चे थे छोटे उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, तो अब ये है कि 7 साल तक की उम्र के बच्चे अब मस्जिदों में जा सकेंगे जुमे की नमाज के लिए या आम नमाजों के पढ़ने के लिए। और मस्जिदों में अभी तक जो वज़ू की जो फैसिलिटी है वो बंद रखी जाएगी। अब आते हैं जी, जो लोग घरों में एक दूसरे को विजिट करते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी नरमी की गई है। और नरमी ये है कि जिन लोगों की फुली वैक्सीन हो चुकी है, यानी कि दोनों डोज हो चुके हैं, वो 10 आदमी बंद जगहों पर जमा हो सकते हैं। और अगर खुली जगह है, ओपन एयर है, तो 20 आदमी भी जमा हो सकते हैं कि जिनकी वैक्सीन मुकम्मल हो चुकी है। यानी जैसे घरों में आने वाले या मजलिस में बैठने वाले 10 आदमी अब बैठ सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हों। खुली जगह हो तो 20 आदमी भी हो सकते हैं। और जो इनके साथ कुछ लोग जिनकी कि अभी मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो शामिल हो सकते हैं, कुछ लोग। अच्छा, फिर आते हैं जी शादियों की बात। शादियां, और जो शादी के अलावा जो पार्टियां शादियां हैं, तो होटल्स में या जो इस किस्म के लिए मखसूस जो हॉल्स हैं उनमें अब शादियां हो सकेंगी, लेकिन जो लोग आने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और इन 40 में 75% ऐसे हों कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हों, यानी कि 25% ऐसे लोग हो सकते हैं उसमें कि जिनकी वैक्सीन या तो हुई नहीं या मुकम्मल नहीं हुई है। अब बहुत ज़रूरी बात, और ये बात है पब्लिक पार्क्स, बीचेस और कॉर्निश की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी पार्क में एक साथ हो सकते हैं, पब्लिक पार्क में या बीच पे या कॉर्निश पे, या एक ही घर में रहने वाली जो फैमिली है उसके जितने मेंबर हैं वो सब साथ में हो सकते हैं। वो मेंबर चाहे 10 से ज़्यादा हो, 15 हो, 20 हो, एक ही घर में रहते हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं, तो वो बिल्कुल उनके लिए तादाद की कैद नहीं है। और अगर फैमिली मेंबर नहीं है, मुख्तलिफ फैमिलीज़ के हैं, तो 10 आदमी वो हो सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं। और जनाब इसके अलावा जो इंडिविजुअली आप जो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि जॉगिंग है या साइकिलिंग वगैरह है, लेकिन इन तमाम मकामात पर, पार्क्स में भी, बीचेस पे भी
और कॉर्निश पे भी जो प्लेइंग एरियाज हैं बच्चों के वो बंद रहेंगे। इसी तरह से जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं अपने एक्सरसाइज के लिए वो तमाम के तमाम बंद रहेंगे। जो प्राइवेट बीचेस हैं वो 40% कैपेसिटी के साथ अब उनको इजाज़त होगी। गाड़ियों की जहाँ तक बात है तो गाड़ियों के सिलसिले में कोई तब्दीली नहीं है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसमें मैक्सिमम ड्राइवर के साथ सिर्फ 4 आदमी ही अब भी सफ़र कर सकेंगे। हाँ, एक ही फैमिली के लोग, एक ही घर में रहने वाले फैमिली के लोग, वो अगर 4 से ज़्यादा हैं तो भी कोई मसला नहीं होगा। गाड़ियों की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो मतलब बड़ी गाड़ियों से मुराद जो बसेस वगैरह हैं, तो बस से 50% कैपेसिटी के साथ उसमें लोग बैठ सकेंगे। यानी कि अगर 100 सीटें हैं, 100 आदमियों को बैठने की जगह है तो 50 आदमी बैठेंगे। और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि मास्क वगैरह लगा के बैठना होगा। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30% कैपेसिटी के साथ हफ्ते के पूरे दिन, यानी कि हफ्ते को शनिचर को और जुमे को भी काम करेंगे। इसके अलावा ड्राइविंग स्कूल्स जो हैं, ड्राइविंग स्कूल्स में 30% कैपेसिटी के साथ काम होगा। और शर्त यह है कि वहाँ पे जितने लोग काम करने वाले हैं स्कूल्स में, वो ड्राइविंग स्कूल्स में, वो सब के सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और सिनेमा घर जो हैं या थिएटर वगैरह हैं 30% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें तो वो तो खैर फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं उनमें 75%, जो 30% में से 75% जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी, हाँ, और ये है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सिनेमा घरों में या थिएटर्स में जाने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद आते हैं जी जो एजुकेशन सेंटर्स हैं या जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर अभी तक 30% कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी काम की, और तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको होना चाहिए फुली वैक्सीनेटेड। जो बेबी सिटर्स हैं वहाँ पर भी 30% कैपेसिटी, और सारे लोग काम करने वाले फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। जो म्यूज़ियम्स हैं और पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, इनमें कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। अब 50% कैपेसिटी के साथ ये तमाम जो लाइब्रेरीज़ हैं और म्यूज़ियम हैं वो खुलेंगे। पहले 30% था, इसको बढ़ाया गया है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी खुली जगहों पर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो प्रोफेशनल या वैसे ही जो शौकिया खेलते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो खुली जगहों पर जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो 20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर खेल सकेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो अब ये है कि आप क्रिकेट वगैरह खेल सकेंगे, 20 आदमी होने चाहिए। तो आप अपनी टीम 11 से 20 10-10 प्लेयर की कर लें, क्योंकि 22 की नहीं 20 की इजाज़त है। ठीक है जी। और अगर बंद जगहों में खेल रहे हैं, जैसे इंडोर गेम है कोई, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकते हैं, अलबत्ता स्पेक्टेटर्स को आने की इजाज़त नहीं होगी। शॉपिंग मॉल्स में बड़ी एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि एक तो इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, 50% कर दी गई है। अब शॉपिंग मॉल्स में 50% कैपेसिटी के साथ काम की इजाज़त होगी। यानी कि अगर किसी शॉपिंग मॉल में 3000 बंदों की गुंजाइश है तो अब 1500 उसमें एक वक्त में हो सकते हैं। और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी अब शॉपिंग मॉल्स में जा सकेंगे, इससे पहले उनके लिए मना था। और इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि फूड कोर्ट्स जो अब शॉपिंग मॉल्स में हैं उनको भी इजाज़त दी गई है खोलने की, लेकिन 30% कैपेसिटी के साथ। और एक और अच्छी खबर ये है शॉपिंग मॉल्स के लिए कि वहाँ पर जो नमाज पढ़ने की जगह हैं वो भी अब खोल दी जा रही हैं जुमे से। अलबत्ता जो फिटिंग रूम है, जो चेंजिंग रूम है, जहाँ पे आप जाके कपड़े चेक करते हो कि फिट हैं कि नहीं, वो बंद रहेंगे। मस्जिदें खोल दी जा रही हैं, और एक अच्छी खबर है। रेस्टोरेंट्स की और कैफ़ेज़ की बात करते हैं तो अब जिन रेस्टोरेंट्स या जिन कैफ़े के पास कतर क्लीन की सर्टिफिकेट है उनको खुली जगहों में 50% कैपेसिटी के साथ और डाइनिंग इन के लिए 30% कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी। और ये इसका फैसला जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो करेगी कि किसको इजाज़त होगी। और जो बंद जगह हैं तो उनमें कतर क्लीन वालों को 30% कैपेसिटी के साथ,
اور جو جن کے پاس قطر کلین سرٹیفکیٹ نہیں ہے ان کو 50% کیپیسٹی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں پہ کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ریسٹورینٹس میں یا کیفیز میں ان کا فلی ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ جو عوامی بازار ہیں اب وہ پورے ہفتے 50% کیپیسٹی کے ساتھ کام کریں گے، اور اب 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی یہاں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں پر بھی بڑھا دیا گیا ہے، 50% کیپیسٹی کے ساتھ کام ہوگا اور 12 سال سے کم عمر کے بچے بھی وہاں پہ جا سکیں گے۔ بیوٹی پارلرز اور باربر شاپس جو ہیں وہاں پر بدستور 30% کیپیسٹی کے ساتھ ہی کام کی اجازت ہوگی، اور وہاں پہ جو کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں اور جتنے وہاں پہ آنے والے لوگ ہوں گے، چاہے کوئی بال کٹوانے جا رہا ہو یا میک اپ کروانے جا رہا ہو، اس کو ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے، وہاں پہ کام کرنے والوں کو ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے، اور 30% کیپیسٹی کے ساتھ اجازت ہوگی۔ تو اچھا جی، اس کے بعد کیا بچا؟ اس کے بعد بچا ہے جی جو ہیلتھ کلبس ہیں، جم وغیرہ یا مساج جہاں پر ہوتا ہے، یا جیکوزی اور ترکش یا مرکن جو بات وغیرہ ہیں، تو 40% کیپیسٹی کے ساتھ اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے، اور وہاں پہ کام کرنے والے تمام لوگوں کو اور آنے والے لوگوں کو فلی ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ اور جو واٹر پارکس ہیں جو اوپن ایریا میں ان کو 40%، اور جو انڈور ہیں ان کو 20% کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں، وہ 80% کیپیسٹی کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ اور جناب ان تمام باتوں میں جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں، ان تمام میں ہر جگہ پر جو احتیاطی تدابیر جیسے فیس ماسک وغیرہ ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ تو یہ مین پوائنٹس تھے جو آج قطر کیبنٹ منسٹرز کی جو میٹنگ ہوئی آج، اس میں فیصلے کیے گئے ہیں، اور آج ہے 16 جون، تو جو یہ سیکنڈ فیز ہے یہ 18 جون سے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم نے پابندیاں ایسی جاری رکھی تو تھرڈ فیز آئے گا، اس میں اور زیادہ ایز ہوگی، اور زیادہ ہمیں انشاءاللہ اور زیادہ آسانیاں ملیں گی۔ تو اسی طریقے سے ہم سب پابندی کرتے رہیں اور قطر گورنمنٹ کی باتیں مان کر کے چلتے رہیں، تو انشاءاللہ ضرور ہم اس مرحلے سے نکل آئیں گے۔ اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں کارنش کے بارے میں اور دیگر جگہوں کے بارے میں، وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ آپ کے تمام جو سوال ہیں ان کے بارے میں تمام جوابات دیے جا چکے ہیں۔ جو لوگ ہوٹل کوارنٹین کا پوچھ رہے ہیں، تو ابھی تک کوارنٹین ویسے ہی ہے، اور جب تک صورتحال ان ملکوں میں بہتر نہیں ہوتی ہے تب تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا۔ اور جو لوگ کرکٹ کا پوچھ رہے ہیں، فٹ بال وغیرہ کا، وہ سب میں تفصیلات بتا چکا ہوں، ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ صحیح معلومات پہنچے لوگوں تک۔ اور ٹک ٹاکرز جو ہیں، خدا کے لیے یار آپ لوگ سدھر جاؤ۔ آپ لوگ جب میرا کوئی ویڈیو پوسٹ کرتے ہو تو کاٹ کے صرف اپنے مطلب کی بات نہیں پوسٹ کیا کرو، بلکہ پوری بات پوسٹ کرو اور ڈیٹ کے ساتھ پوسٹ کرو، لوگوں کو گمراہ مت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ صحیح معلومات کے لیے فیس بک پہ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو نیوز آف قطر ود عبید طاہر پیج کو لائک کیجئے، پیج کو فالو کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں عبید طاہر میرے چینل کا نام ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک ساری باتیں پہنچتی رہیں، ٹھیک ہے جی؟ اسی کے ساتھ اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔